आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए तज़किये के साथ। आज की वीडियो में हम बैरूत में होने वाले ज़बरदस्त एहतजाज पर बात करेंगे, साथ ही साथ क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, उस पर बात करेंगे। क्या ये वाक़यात जो हैं किसी बहुत बड़ी जंग का पेश ख़ीमा साबित हो सकते हैं, इस पर बात होगी और कुछ अहादीस के हवाले से हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को भी लाइक करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को यानी बेल आइकन बटन को हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज हो रहे हैं बैरूत में। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ख़बर आई कि लबनानी हुकूमत ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। ये मज़ीद जो इस बहरान को गहरा कर रहा है, क्योंकि आलमी खिलाड़ी इसमें मुलव्विस हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैरूत बम धमाकों के थोड़े ही देर बाद जो है सदर मैक्रोन ने दौरा किया, बड़ा ही हैरत अंगेज़ दौरा लबनान में, जहाँ पर उन्हें कुछ थोड़ा सा एहतजाज का सामना भी करना पड़ा, लेकिन लोग एहतजाज कर रहे थे। जो मीडिया में ख़बरें आईं उससे यही पता चलता है कि लोग एहतजाज कर रहे थे, लोग अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के ख़िलाफ़ जो है कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन मैक्रोन की मुदाखलत, मैक्रोन ने फ़ौरन जो दौरा किया लबनान में, वो कुछ हैरत अंगेज़ सवालात को जन्म देता है। हम उन सवालात का जवाब कोशिश करेंगे कि तारीख़ के तनाज़ुर में दें। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1918 में जब दमिश्क पर कब्ज़ा हो गया था दमिश्क में, तो तमाम का तमाम शाम का जो इलाका था, शाम एक बड़े ख़ित्ते को कहा जाता था जिसमें लबनान, फ़लस्तीन, मौजूदा शाम यानी सीरिया और इसराइल वगैरह के दीगर के इलाके आते थे। अब वहाँ पर इसराइल बन चुका है और ये मुख्तलिफ ममालिक भी फॉर्मेशन हो सकी है, इसमें जॉर्डन भी आता है। इसके बाद जो है ये फ्रांस ने इन इलाकों को कब्ज़े में लेकर बाद में जो है इन रियासतों में इसको बांट दिया था, इस खित्ते को। इसलिए फ्रांस अपना कानूनी हक़ समझता है, शायद यही वजह है कि उसने बैरूत का फ़ौरन दौरा किया सदर मैक्रोन ने। लेकिन इसको हम तारीख़ी अगर तनाज़ुर में देखें तो हमें ये भी पता चलेगा कि पहली जो क्रूसेड हुई थी, जो पहली सलीबी जंग हुई, उसमें फ्रांसीसी बड़े जो हैं उनका किरदार बहुत पेश रहे उस जंग को करने में। यही वजह थी कि उन्होंने सबसे पहले जो है इस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। यही वजह है कि लबनान हमेशा से फ्रांसीसियों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो है 1110 में यहाँ पर लॉर्डशिप ऑफ बैरूत कायम कर दी थी, जिसमें ज़्यादातर फ्रांसीसी ही होते थे। जैसा कि हम इसमें किंगडम ऑफ हेवन वाली फिल्में देख चुके हैं कि इबलिन जो था वो फ्रांस से ही ताल्लुक़ रखता था, इसलिए वहाँ के ज़्यादातर जो लॉर्डशिप ऑफ इबलिन होती थी वो फ्रांसीसी लोगों को दी जाती थी। यही हाल बैरूत का भी था। इसी तनाज़ुर में हम ये बात कह सकते हैं कि अब हालिया दिनों में लगता है कि फ़्रांस ने काफ़ी अपने किरदार को बढ़ाने की कोशिश करी है। अगर हम नक्शे में देखें तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। लबनान बम धमाके, ये आप देख सकते हैं बैरूत की जो पोर्ट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर धमाका हुआ तो साइप्रस में भी इस धमाके के असरात महसूस किए गए थे, वहाँ पर भी आवाज़ सुनाई गई थी। ये अगर इसको थोड़ा सा और हम छोटा करके देखें तो मेडिटेरियन के हवाले से बैरूत जो है वो बहुत बड़ी अहम पोर्ट है। इससे अगर यहाँ पर गैर मुल्की ताकतों का कब्ज़ा हो जाता है तो इससे तुर्की पर भी नज़र रखी जा सकती है और पूरे शुमाली अफ्रीका पर नज़र रखी जा सकती है। यही वजह है कि अब लग ये रहा है कि रशिया और फ्रांस जो हैं वो इस हवाले से अपने इत्तेहाद, एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि रशिया का जो किरदार है वो भी बड़ा दिलचस्प और पुरअसरार हमें नज़र आता है, रूस का किरदार इसमें बहुत ही अजीब व गरीब है। क्योंकि जब हमने मज़ीद ख़बरें आई हैं बैरूत बम ब्लास्ट के बाद तो हमने ये बात जानी कि जिस शिप में इस एक्सप्लोसिव यानी अमोनियम नाइट्रेट को लाया गया था बकौल इन लोगों के, वो रशियन शिप ही था, उसका मालिक रशियन है। वो उसने 2013-2014 में इस ला का इधर डंप कर दिया था। ये बात भी हम जानते हैं कि सीरिया के मामले में हिजबुल्लाह और रूस के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। ये लोग बशार उल असद की मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि क्या वाक़यातन जो है वो हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो ये बात जानते थे कि एक्सप्लोसिव आ रहा है। वल्लाह आलम भी सवाब, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहतर यही है कि हसन नसरुल्लाह जो हैं वो इस सिलसिले में कोई मज़ीद वजाहत पेश कर सकें। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इस बम
बम धमाकों के बाद सबसे पहले जिस मुसलमान मुल्क ने लबनान की मदद करी वो तुर्की ही था। हम जानते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान की अजीम क़यादत के सिलसिले में आप ये बात देख सकते हैं कि वहाँ से वज़ीर ख़ारजा और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे यानी नायब सदर, वो उन्होंने फ़ौरन दौरा किया। वहाँ लबनान में उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बड़े नारे भी मारे तुर्की के सिलसिले में। और अब लग ये रहा है कि तुर्की भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम इस तमाम सूरत हाल को सीरिया के हवाले से और लीबिया के हवाले से भी देखें तो हमें महसूस होता है कि इस तकरीबन पूरी पट्टी पर इस वक्त शुमाली अफ्रीका की आप देख सकते हैं कि बहिरा रूम, यहाँ पर इस बहिरा रूम को भी हम जानते हैं कि बहिरा रूम जो है यूरोप और शुमाली अफ्रीका के मुल्कों के दरमियान वाक़ है। तारीख़ी तौर पर भी अगर देखा जाए तो बहिरा रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयों का जो है वो ग्राउंड रहा है, बैटल फील्ड रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नेवल लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं और उस्मानी सलातीन के दौर में भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं। और अब लग ये रहा है कि जिन मलाहिमा का जिक्र अहादीस की किताबों में आता है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। जैसा कि हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में बयान कर चुके हैं कि लीबिया की सूरत हाल उस बात की गम्माज़ी कर रही है। बैरूत में भी, लबनान में भी ये सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। वहाँ पर अब कोई हुकूमत नहीं है, फ़ौरन मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है, सवाल ये पैदा होता है कि कौन लोग जो हैं इस हुकूमत के मुस्तफ़ी होने के बाद जो हैं वो हुकूमत संभालेंगे। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें अपनी फ़ौजें उतारने की तैयारी कर रही हैं, या आइंदा आने वाले हफ़्तों में हमें बात मज़ीद खुलकर वाज़ेह होती हुई महसूस होगी। लेकिन लग ये रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में हमें होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते ही हैं, जब क्योंकि हम जानते हैं कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है। अभी थोड़े ही दिनों पहले ये खबर भी आई है कि लीबिया के लोग भी इस सिलसिले में एक खदशात का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, वहाँ के ऑयल मिनिस्टर ने यह बात कही कि लीबिया में भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रशियन इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुकी है और फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए डर ये महसूस हो रहा है लोगों को कि अब फ्रांस, रूस, ग्रीस, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर दूसरे अरब ममालिक जो हैं एक बड़ा इतिहाद बनाकर शायद तुर्की के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी हमें ये महसूस हो रही है बात कि पाकिस्तान भी लग ये रहा है कि एंटी सऊदी अलायंस की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कि किस तरफ जाता है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान भी उस तुर्की के बड़े अलायंस में शामिल होगा, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। हमें उम्मीद नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत से, लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बैरूत में, और इस वक्त बैरूत के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर शदीद जो है क्या कहते हैं कि बड़े बड़ी जो हो बुलेट्स इस्तेमाल की गई हैं, उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर इसमें तुर्की इन्वॉल्व होता है, क्या तुर्की भी फ़ौजें अपनी भेजने का ऐलान करेगा, देखते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर वो जो कुर्ब क़यामत की अहादीस जिसमें फ़तह कुस्तुनतुनिया की बात की गई है और कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा हो जाने का जिक्र भी हमें थोड़ा सा मिलता है, जैसा कि हमारे बहुत सारे दोस्त भी कमेंट सेक्शन में इन खदशात का जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले तुर्की का फॉल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो तुर्की के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें लग रहा है कि उरूज पर हैं। अब कोशिश ये होगी तुर्की की, यकीनी तौर पर कोशिश ये होनी चाहिए कि इन तमाम साजिशों का मुकाबला करें। हम दुआ गो हैं कि सदर रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में इंशाअल्लाह मुसलमान जो हैं इस सूरत हाल से निकल आएंगे और फिर इंशाअल्लाह एक बड़ा अलायंस हमें बनता हुआ नज़र आएगा, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और दीगर छोटे अरब ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। हमें लगता है कि लीबिया में भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो मौजूद है जो कोशिश करके तुर्की के साथ अलायंस कर सकता है। सीरिया में भी हम जानते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो तुर्की की हिमायत कर रहे हैं। साथ ही साथ कतर और दीगर दूसरे छोटे ममालिक जो हैं वो तो हिमायत कर रहे हैं। जैसा कि हम सूडान के बारे में भी जानते हैं कि हालिया दिनों में ये खबर आई है कि सूडान भी तुर्की के साथ अलायंस में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। हम दुआ गो हैं
कि मुसलमानों को अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले। एक बड़ी आलमी जंग जो है वो इन धमाकों के बाद हमें नागुज़ीर नज़र आ रही है। मिडल ईस्ट में एक फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में मुसलमान अगर इकट्ठे हो सकें तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि हम उस उस्मानी खिलाफत का आया दे सकें जो आज से तकरीबन 100 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। 2023 के बाद जो है तुर्की का किरदार मज़ीद गहरा होता चला जाएगा, ये बात हम जानते भी हैं, लेकिन हमें अभी से उसके लिए तैयारी करनी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।